संभल में एएसआई का सर्वे पूरा हो चुका है। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने सर्वे किया है। संभल में सुबह 6 बजे ही एएसआई की टीम ने सर्वे किया। 5 मंदिर और 19 कुओं का एएसआई ने किया निरीक्षण। संभल में एएसआई की टीम ने गुपचुप तरीके से सर्वे किया, जिसका काम पूरा हो चुका है। गणेश जी की मूर्ति निकली है वहां से, और क्या क्या निकला है ये भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 6 बजे ही एएसआई की टीम ने सर्वे किया था शुरू, जो कि अब खत्म हो चुका है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। 5 मंदिर, 19 कुओं की कार्बन डेंटिंग। संभल में एएसआई का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सुबह 6 बजे ही एएसआई की टीम पहुंच गई थी सर्वे करने, जो कि सर्वे का काम अब कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या निकला है सर्वे में ये भी आपको जानकारी देंगे हम। जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो देखिए, ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, वहाँ पर सर्वे के दौरान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। कार्बन डेंटिंग की गई है, क्या क्या मिला है। गणेश जी की मूर्ति मिली है वहाँ से, संभल से 4 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पर भक्तों को तिलक लग चंदन कर रहा था, प्रसाद दे रहा था, तो उस समय 5-6 जने आए थे और मुझसे बोले पंडित जी महाराज आप बाहर बैठिए, तो हम बाहर आ गए थे और बूथ में अंदर इंक्वायरी या जो भी उनकी प्रतिक्रिया थी वो कर रहे थे। और हमको ये पता नहीं वो एसआई की टीम थी। एक ही दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे के दौरान सभी जगह का निरीक्षण किया गया टीम के द्वारा, और ये सारी कार्रवाई जो है मीडिया के कैमरों से दूर रखी गई थी ताकि आराम से खुलकर वो अपना काम कर सके। यहाँ पर उन्होंने आकर इंची टेप के जरिए जो मंदिर की पैमाइश है उसको किया था। अंदर टीम के अधिकारी जो अंदर गए थे, अंदर जाकर उन्होंने पूरी पैमाइश की थी। उसके अलावा मंदिर के बाहर का हिस्सा पूरा नापा और ये पता लगाया कि कितने साल पुराना ये मंदिर है। इसके बारे में अब पड़ताल की जाएगी, क्योंकि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि कभी कई साल पुराना ये मंदिर है और जिसको छिपा कर रखा गया था, और जिसको पिछले शनिवार को हमने देखा था, इसको यहाँ पर मौजूद होने के प्रमाण मिले थे। जिसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्य शुरू हुआ। 46 साल बाद इस मंदिर में पूजा हुई। तो कुल मिला के एएसआई का सर्वे क्या पूरा हुआ या नहीं ये अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन आज टीमें यहाँ पर इन जगहों पर निरीक्षण के लिए पहुंची थी। बिजनौर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ढाबे में घुस गई। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए नजर आई। गनीमत रही किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना अभी पूरा गांव की है। खबर हापुड़ से, जहां पौष इलाके में चेन स्नैचरों का आतंक देखने को मिल रहा है। हापुड़ कोतवाली के राजेंद्र नगर इलाके में चेन स्नैचिंग हुई है। घर के बाहर टहलने के लिए निकलने के लिए एक लड़के से चेन छीनकर लुटेरा भाग गया। चेन स्नैचिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गिरिडीह नोएडा के कॉलेज में 2 लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की दूसरी लड़की के बाल पकड़कर पीट रही है। हालांकि तभी कुछ लड़कियां आकर बीच बचाव करने लगती हैं। गिरिडीह नोएडा के नॉलेज पार्क की ये पूरी घटना है। गाजियाबाद में भी इंजीनियर अतुल सुभाष जैसा सुसाइड केस सामने आया। यहां पर करण चौधरी नाम के युवक ने ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले करण ने इस मामले में 2 वीडियो भी रिकॉर्ड किए। करण चौधरी पूनम नामक लड़की से पिछले 6 सालों से प्यार करता था। उसने इस बीच उसे कई बार पैसे भी दिए। 6 महीने पहले उसे पता चला कि वो उसे धोखा देकर किसी दूसरे से प्यार कर रही है। इसके बाद लगातार उसके नए आशिक और उसके परिजनों की तरफ से उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसके चलते वो डिप्रेशन में था और नौकरी छोड़कर घर बैठ गया। वीडियो में उसने सुसाइड के लिए पूनम आर्या और उसके परिजनों को दोषी बताया। मधुबन बापूधाम थाने में केस दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझसे जब भी पैसे मांगे मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, चाहे 2000 करो, 5000 करो, 10,000 करो, काफ़ी बार मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र करे। मिलने जाता था तो कैश अलग देता था, गिफ्ट्स वगैरह जो बोले वो दिलाए मैंने उसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। मैं भी खुश था, वो भी खुश था, मैं भी जॉब कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसका नंबर मैंने मेंशन कर रखा ऑलरेडी। उसने भी मुझे धमकी दी कि अगर तुमने तमाशा करा, कुछ करा, मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं बाबू हूँ। उसके बाद फिर उसके जीजा का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं दूर चला जा और वरना मैं भी तुझे जान से मार दूंगा।
भी मुझे उल्टा यही बोला कि मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ ये किया, वो किया, फलाना ढिगलाना। बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच्चा प्यार करा। 16 तथा 17 दिसंबर की मध्य रात्रि में रेलवे ट्रैक के पास एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। इसमें जब अग्रिम सूचना की गई तो यह ज्ञात हुआ कि ये करण चौधरी पुत्र वीरेंद्र चौधरी थे तथा इनके कब्जे से एक लिखा हुआ सुसाइड नोट तथा इनके मोबाइल से इस घटना के कुछ समय पूर्व का बनाया हुआ एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें ये सुसाइड करने हेतु कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। उक्त के संदर्भ में इनके परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना क्षेत्र मधुबन बापाधाम पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में दुकान में शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिन निकलते ही अहमदगढ़ कस्बे में लकड़ी के बने खोखे और दुकानों में खुलेआम शराब पिलाई जाती है। आरोप है कि स्कूल जाने वाली छात्राओं को देखते ही शराब के नशे में धुत शराबी गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। वीडियो वायरल हुआ है, इस आधार पर पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुट गए। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। सिद्धार्थनगर के रहने वाले शख्स की एमपी में हत्या कर दी गई। दरअसल ये हत्या ट्रेन के अंदर होने की बात कही गई है। अनिल राजभर नाम का शख्स मुंबई से मजदूरी करके लौट रहा था, तभी ट्रेन में कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया। फोन पर झगड़े की बात अनिल ने अपने घर में बताई, लेकिन बाद में उसका फोन बंद हो गया। एमपी पुलिस को एक शव मिला, इसमें आधार कार्ड था। आधार कार्ड के आधार पर अनिल के घर फोन करके बुलाया गया। परिजनों ने शव के अनिल होने की पुष्टि की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। बाहर रही 4 महीना से। 15 तारीख सवेरे गाड़ी पकड़ रही 5 बजे, शाम को 4 बजे फिर हमसे बात भई। का दिन हमारे पीछे गुंडा लागिन मारे गद्दी, अगर हमें कुछ हुई तो ये मैंने इनके जिंदा ना छोड़े, मारी डारे। भैया हम कहाँ जाइए रे, हमारे साथ न्याय करो। एटा के मैक्सकॉट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। एक मरीज को गलत इंजेक्शन लगने से मौत के आरोप हैं। पीड़ित परिवार ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दस्त होने के बाद मैक्सकॉट हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को किया गया था। परिजनों का आरोप है कि हालत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल ने उसे रेफर करने के लिए कह दिया। 24 घंटे में इन्होंने 10-12 हज़ार के टेस्ट कर लिए। टेस्ट करने के बाद में मरीज को कोई तकलीफ नहीं, आराम नहीं मिल रहा। मरीज ये कह रहे हैं हमें यहाँ से निकाल लो, ले चलो ले चलो ले चलो। तो हमने कहा हम तुम्हें अभी ले चल रहे हैं, अब कोई दवाई मत दो, हम आपका पेमेंट कर रहे हैं। दवाई की हमने डॉक्टर को मना किया, स्टाफ को मना किया, सबको दवाई की मना करते 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 हमारे भाई को इन्होंने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का हम इलाज कर रहे हैं। उतनी देर में हमने पेमेंट करके आ पाए, तब तक कोई एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद में तुरंत ही बोले कि अब ले जाओ। इन्होंने सिर्फ मरीज ने ये कहा कि हमारे इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया। इतना कहने के बाद में हमने बाहर निकाला। बाहर निकालते ही हॉस्पिटल ला नहीं पाए, तब तक खत्म हो। शामली के कांदला में लाइव चोरी की घटना सामने आई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कांदला थाना क्षेत्र के गांव किवाना का है। एक चोर किसान के घर में खड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले गया। सीसीटीवी में अज्ञात चोर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित किसान ने पुलिस से की है। कांदला पुलिस शिकायत पर अलर्ट हो गई है और सीसीटीवी के आधार पर जाँच शुरू हो गई है। हमारे घेर में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी और जब सुबह हम आए तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं पाई, तो रात में कोई उसे चोरी कर ले गया। किस टाइम की बात होगी जब ट्रैक्टर चोरी हुआ? जैसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में चेक करा आपने? ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया, जैसे क्लियर होगा वैसे बता देंगे। भदोई में महिला का पर्स लूटने वाले गैंग पर शिकंजा कस गया है और पुलिस ने छिनैती करने वाले 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। चोरी की जो बाइक है चोरों से बरामद कर ली है। 2 जिंदा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
एटा शहर में जुआ खेलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नगर क्षेत्र के श्यामनगर में एसएसपी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर जुआ खेला जा रहा था। जुआरियों का पहले भी कई जगहों पर जुआ खेलने का वीडियो वायरल हो चुका है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पोते को अतुल की पत्नी के परिवार ने अवैध तरीके से कैद कर रखा है। देवरिया से खबर, सेना के जवान आशुतोष कुमार मिश्र का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। जिला प्रशासन, सेना और कई गांव के लोगों ने शहीद को नम आंखों से विदाई दी। शहीद का शव पहुंचते ही गांव में गम का माहौल छा गया। आशुतोष मिश्रा बीते 18 दिसंबर को राजस्थान के बीकानेर में सैन्य अभ्यास के दौरान टैंकर फटने से शहीद हो गए थे। भाई थे आशुतोष कुमार मिश्रा, जो 46 आर्डवर्ड में एसडीएम के पद पर मतलब कार्यरत थे। इस बीकानेर में फील्ड फायरिंग चल रही थी, जिसके दौरान हादसा होने पर उनका देहांत हो गया। कैसे जानकारी मिली आपको? उनके यूनिट से फ़ोन आया था 18 तारीख को। क्या बताया? उन लोगों ने बताया कि टैंक में हादसा हो गया, जिससे उनका देहांत हो गया। भारत चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की मीटिंग से उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर आई है। दोनों देशों के बीच हुई मीटिंग से मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। वहीं पर उन इलाकों से लोगों में काफी खुशी भी है जहां से यात्रा होकर गुजरती है। देखिए रिपोर्ट। डोकलाम विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी चीन ने यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी थी। बीते 5 सालों से रिश्ते तो तल्ख बने ही हैं, साथ ही यात्रा पर रोक लगी है। लेकिन बीजिंग में एनएसए चीफ अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मीटिंग के बाद मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर सहमति बन गई है। यात्रा बहाली की खबर से बॉर्डर इलाकों में लोग उत्साहित हैं। ये बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। हम लोग सीमांत के लोग ये आशा करते हैं कि हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और जो भारत और चीन का जो ट्रेड है ये भी बहाल हो जाएगा और निश्चित तौर पर इससे सीमांत जनपद के जो हमारे सीमा के जो गांव हैं, गांव में रौनक लौटेगी। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों भारतीय यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर ये यात्रा करते थे। यात्रा से जहां बॉर्डर के इलाकों को एक पहचान मिलती थी, वहीं पर्यटन को भी 4 चांद लगते थे। बेहतर होते रिश्तों से अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बंद होने से भारत के हजारों व्यापारी लंबे समय से संकट में हैं। हालात ये हैं कि बॉर्डर के व्यापारियों को नेपाल के रास्ते माल लाना पड़ रहा है। इस यात्रा से हमारे सीमांत क्षेत्र में अपार पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और यह यात्रा दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह यात्रा हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है हिंदू धर्म का और यह यात्रा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि यह यात्रा दोबारा सुचारू की जाए। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बन गई थी, तभी से मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लगी है। ऐसे में अगर ये यात्रा बहाल होती है तो ये पहला मौका होगा जब यात्री दुनिया के सबसे दुर्गम पैदल यात्रा करने के बजाय लिपुलेख दर्रे तक आराम से सफर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। संसद में धक्का मुक्की मामले से जुड़ी बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ केस की जांच होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच करेगी। कल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था राहुल गांधी पर, जहां बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगा और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। फिलहाल इस मामले में जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो केस लगाया गया है उसकी जांच पड़ताल होगी, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी कहा गया कि ये झूठ है, राहुल गांधी ने किसी को धक्का नहीं मारा है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब ये जांच पड़ताल करेगी कि ये घटनाक्रम हुआ कैसे बीजेपी के सांसद को चोट लगी है।
कैसे वो इतने क्रिटिकल कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में पहुंच गए हैं। कल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, आज उसकी जांच होगी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना पहुंचे थे और जिस तरह से थाने में पहुंचने के बाद गुरुवार को एक शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद देर शाम में एक खबर जानकारी निकल के बाहर आई कि इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया है और दर्ज एफआईआर